योगी जी, बलिया की जनता आपसे यह पूछ रही है कि आपके बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया या ड्राइवर छोड़ के भाग गया है। सबक सिखाने के लिए एक कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर से भी ज्यादा प्रभावी कार्रवाई जरूर होगी, आपको मैं भरोसा दूंगा। के मकान में जो भी किराएदार है वो लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर ले। ये मकान जो है ध्वस्ती का इनका कार्रवाई किया जाए। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में 70% मुसलमानों पे चलते हैं, 15% यादवों पे चलते हैं, 10% ब्राह्मणों पे चलते हैं। उनके अलावा किसी के पास बुलडोजर नहीं चलता है, ना बुलडोजर बलिया में चलेगा, ये मेरा दावा। जैसे कि आप देख चुके हैं, अखिलेश यादव जी यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों में ये उम्मीद भी जगी है कि अब आरोपियों को घर बुलडोजर जरूर चलेगा। बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए एक कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो होना चाहिए। मैं जितना भी समय दे देता हूँ और ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई या कार्रवाई हो रही है, ये गिरफ्तारी होता है। गिरफ्तारी सालों को 14 है तो 500 लाठी मार रहे हैं, नहीं मार रहे, नहीं तो
मैं अपनी ओर अभी जाता हूँ, आज ही जाऊँगा, लौट के आऊँगा पार्लियामेंट से, उसके बाद जनता का आह्वान करूँगा और मैं खुद डोज कराऊँगा। जान लीजिए, आपके एसपी को बता दें। जैसे कि आप देख चुके हैं, अखिलेश यादव जी यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों में ये उम्मीद भी जगी है कि अब आरोपियों को घर बुलडोजर जरूर चलेगा। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करें। इस व्यापारी की जान गई है सूद को, अगर बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है। यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं, ये समाजवादियों की धरती नहीं है। वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं, जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती वसूलना चाहते हैं। जितना पैसा दिया है उससे भी कई वसूलना चाहते हैं। सोचिए, अगर 1 रुपए से और 100 रुपए वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का सूदखोरों का बोलबाला है। देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा, ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय होता है। देखिए, बुलडोजर तो सरकार हर एक पे चला रही है, जिनका दोस्त नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया, जहाँ पर कानूनी चीज है उस पर बुलडोजर चलाया। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है। वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर कैसे बुलडोजर चलाएगी?